देखिए सैलरी जो हमने यहाँ पे लिखी है ग्रेटर देन 80,000, तो इसमें 80 नहीं शामिल होगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू का साइन भी लगाना होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू का साइन, एंड यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन हमें लगाना होगा, ठीक है ना। तो 80,000 या उससे ज़्यादा वाली सैलरीज के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए होम अलाउंस पे। होम अलाउंस पे हम कह रहे हैं इक्वल्स टू, इफ़ का फार्मूला लगेगा, टैब का बटन मैंने दबा दिया। अभी आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे देनी है लॉजिक। लॉजिक ये है कि D9 यानी कि ये जो सेल है हमारा D9 अगर ग्रेटर है या बराबर है किसके, 80,000 के, ग्रेटर है या बराबर है 80,000 के, तो क्या करो, तो आप करो ये कि जो D9 है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12% से। अच्छा जी, और अगर एक और इफ लगाएंगे, D9 ग्रेटर है ये बराबर है किसके, आप कंपनी पॉलिसी के अंदर देख लें 50,000 के, तो क्या करो, D9 को स्टेरिक 10% से, कॉमा, दोबारा इफ लगाएंगे, D9 ग्रेटर है या बराबर है किसके, 30,000 के, तो क्या करो, D9 को स्टेरिक 8%, और जो सबसे आखिर में आपके पास है उसको हम एल्स में दे देते हैं, यानी कि उस पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जितने भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अलावा जितने भी होंगे वो 30,000 से कम होंगे, तो उसके अलावा जितने भी हैं उसको क्या करो, D9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7% से। एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, 3 ब्रैकेट आपके पास। जब तक कि आपके पास ब्लैक ब्रैकेट नहीं आता आपको ये चलाना होता है। एंटर किया तो ये 18,000 रुपये, यानी कि इनका होम अलाउंस कितना बन रहा है, 1.5 लाख रुपये पे 18,000 रुपये, और कितना है, 12% है। तो देखें 1 लाख का 12% 12,000, और 50,000 का 12% 6,000, तो 18,000 बिल्कुल ठीक बन रहा है, सही है। अब इसको हम अगर कोने से पकड़ते हैं और इस तरह से करते हैं तो ये तमाम लोगों के क्या निकल आए, होम अलाउंस निकल आए। बात समझ आ रही है। और हमने बनाया किस बेस पे, जो हमने कंपनी की पॉलिसी दी थी। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस है और कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस 3,500 है, तो बड़ा सीधा सीधा है कि आपने यहाँ से इसको कोने से पकड़ना है और इस तरह से कर देना है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबके मेडिकल अलाउंस के लिए देखें दोबारा फार्मूला लगेगा, दोबारा से देखिएगा, समझिएगा, आसान है, लॉजिकल तरीके से, यानी कि आपको समझना ज़रूरी है आपके लिए कि इफ़ D9 क्या है, जो आपकी बेसिक सैलरी है। मेडिकल अलाउंस वहाँ से आप देख लें कंपनी पॉलिसी से, वो ग्रेटर है या बराबर है किसके, 80,000 के, तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए, कॉमा, D9 मल्टीप्लाई बाय 10%, कॉमा, इफ D9 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू व्हाट, 50,000, तो क्या होना चाहिए, D9 मल्टीप्लाई बाय 8%, कॉमा, इफ D9 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30,000, कॉमा, D9 स्टेरिक क्या करूँगा मैं, 8%, सही है ना, कॉमा, D9 स्टेरिक 7%। ये आखिर वाले में आपको कंडीशन नहीं लगानी,
क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो ये इनका मेडिकल अलाउंस कितना बन रहा है, 15,000 बन रहा है। और इसी को हम आगे नीचे करेंगे तो ये वही फार्मूला सबके अगेंस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? ग्रॉस सैलरी ऐसे निकलेगी कि इक्वल्स टू सम, टैब का बटन दबा दें और इन तीनों को आप कर दें प्लस, तो ये ग्रॉस सैलरी। इसको यहाँ से पकड़ें, सबकी ग्रॉस सैलरी निकल रही। ठीक है। प्रॉफिट एंड फंड मैंने आपको कहा है 5%। प्रॉफिट एंड फंड मैंने आपको कहा है कि 5% है किसका, ग्रॉस सैलरी का। तो इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये प्रॉफिट एंड फंड निकल आया। यानी हर महीने कितने पैसे कटेंगे, 9,325 इनके कटेंगे, बाकी सबके कितने कितने कटेंगे वो भी आ गए। नेट सैलरी क्या होगी, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस प्रॉफिट एंड फंड। जो मंथ के एंड में यानी कि हर महीने पैसे हाथ में आएंगे वो इतने आएंगे। ठीक है, इतना आसान है। लेकिन हो गया। कोई एक फार्मूला देखिए मैं आपको अवेलेबल कर देता हूँ वीएनसी पे। यहाँ ये आ रहा है फार्मूला, इसको देख लें। आसान है, मल्टीपल इफ है, ये हमने किया हुआ है। और इस तरह से आपकी ये एक पेरोल सिस्टम तैयार हो गया है। ये हेडिंग थोड़ी मिड में आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं इसको। बहरहाल अभी मैं नहीं छेड़ रहा, आप इसको कर लें।